अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुनेंगे नफ़रत मोहब्बत, लेकिन अब उससे पहले मैं आपसे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि मैंने माफिया आई लव यू डाला था जिस पर कॉपीराइट लग चुकी थी। उस कॉपीराइट को डिलीट करने के लिए मुझे पूरी स्टोरी को वहाँ से हटाना पड़ा था। कॉपीराइट नहीं चाहिए मुझे, इसलिए मुझे वो डिलीट करना पड़ा। गाने लगाने की वजह से कॉपीराइट लगी है गाइस। कभी भी ये गलती मत कीजिए कि अपनी स्टोरी में अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना गाइए ज़रूर, लेकिन कोई भी म्यूज़िक मत लगाइए। अगर म्यूज़िक लगाओगे तो कॉपीराइट लगेगी ही लगेगी। फिर से कह रही हूँ, अपनी आवाज़ में बेसुरी आवाज़ में सुनाइए लोगों को। लोग सुने, तारीफ भी करें बुराइयाँ भी करें, सुनते रहिएगा, लेकिन कोई भी म्यूज़िक मत लगाइएगा, कॉपीराइट हो जाएगी। और इस वजह से मैंने आई लव यू को हटा दिया है वहाँ से, अपने चैनल से। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। दोबारा से आई लव यू रिकॉर्डिंग के लिए लगा चुकी हूँ, देखते हैं आपको पसंद आएगी या नहीं। सुनते हैं नफ़रत मोहब्बत। नफ़रत मोहब्बत में दो लोगों को नींद नहीं आ रही थी। कौन थे? मिसेस कपूर एंड मिस्टर कपूर। उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। मिस्टर कपूर अपनी उन जर्नी को याद करते हैं कि किस तरह से उसने टीना के साथ सलूक किया था। एक रात के बाद उसकी लाइफ बदल गई थी। किस तरह से टीना को उन्होंने वो इज्जत वो प्यार मकाम नहीं दिया था जिसका वो हकदार थे। कभी भी नहीं, प्यार से कभी उनसे बात नहीं की थी। हाँ, दुनिया की नज़र में एक परफेक्ट हस्बैंड बने तो ज़रूर है, परफेक्ट हस्बैंड, लेकिन कमरे में वो एक अच्छे हस्बैंड नहीं थे। वो कभी भी मिसिस कपूर से बात नहीं करते थे, अक्सर पीठ दिखा के उनके सामने सो जाते थे। सानिया उनकी एक गलती थी, जिसकी गलती की भुगतान उस पूरी ज़िंदगी कर रहे थे, क्योंकि एक चीज़ की वजह से वो उनके साथ इंटीमेट हुए थे और उसकी वजह से सानिया उनकी लाइफ में आई थी। और इस चीज़ की वजह से उन्होंने अपनी बीबी से बेवफाई की थी। उन्हें तो नहीं पता था कि सानिया मिसेस सानिया कपूर इनकी फर्स्ट वाइफ नहीं। ये सब कुछ जानबूझ के किया था कि उनके बाद उनकी फैमिली को संभालेगी टीना। तो फ़ायदा किसका हुआ और नुकसान किसका? फ़ायदा तो उनका हुआ था, मिस्टर कपूर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। बिजनेस की दुनिया में उनकी वाइफ की तारीफ सभी लोग करते हैं। जितने भी लोग मिलते हैं उनसे ये कहते हैं आपकी वाइफ परफेक्ट बहू और परफेक्ट वाइफ है। घर के अंदर उसकी मोम के साथ उनकी नहीं बनती, ये भी उन्हें पता था, लेकिन कभी उसे टोका नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ के सामने अपनी बीवी को झुकाना नहीं चाहते थे। इस चीज़ के लिए वो ठीक थे, लेकिन प्यार वो करते तो नहीं थे। लेकिन हाँ, जिस तरह सॉरी टीना ने कहा कि कर बेटी प्यार तुम्हारे पापा से, उस तरह मिस्टर कपूर भी अपने दिल से कह रहे हाँ कर बेटा प्यार मैं टीना से। लेकिन कहा कभी नहीं। वो अपनी वाइफ की तस्वीर के सामने जाके खड़े होते, एक बार बता दो देती इतना बड़ा फैसला किया क्यों? बता कर करती तो समझ में आता, लेकिन इस कदर कि तुमने अपनी दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये कहूँ फिर ये सोचने के लिए कह दो तुम्हें कि तुमने अपने उन चीज़ों का हिसाब किताब उस लड़की से मांगा जिसकी वजह से तुमने उसे बनाया था। उसने उसे अपने एहसानों के तले दबाया था, कह सकती हूँ मैं। ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हारे नेचर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं थी। अपनी बेटी और अपने हस्बैंड की खुशी के लिए तुमने एक जीती जागती लड़की की ज़िंदगी का दांव पर लगा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ? क्या गलती थी उस लड़की की? यही कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी और तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, कि तुम उसकी जान हो और अपनी जान के लिए वो कुछ भी कर सकती। अच्छा था, बहुत अच्छा था जो उनके पापा मिला था। मैं उससे कई दफ़ा मिला था तुम्हारी वजह से, क्योंकि वो तुम्हारा सीधा हाथ था, अक्सर तुम्हारे साथ होता था। कभी मैंने तुमसे शक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है। लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की तुमने सानिया, क्यों? ये जानते हुए भी, वो एज में मैं उससे बड़ा था, वो मुझसे छोटी थी, फिर भी तुम्हारी इस फैसले ने उसने खुद को मारकर जिंदा रखा। एक डॉक्टर थी, काबिल डॉक्टर, उसके बारे में सुना बहुत है, बहुत से लोगों से डॉक्टर टीना के बारे में सुना था, लेकिन फेस टू फेस मिला नहीं। यहाँ तक उसने हमारी नताशा को भी बचाया था जब उसे 3 गोलियां लगी थी। 3 गोलियां। मैं हैरान था कि वो गायब कहाँ हो गई थी। हॉस्पिटल में तो मेरे साथ आई थी, लेकिन अचानक 1-2 घंटे तक वो यहाँ नहीं थी।
पूछा था उससे, तो उसने कहा था इम्पोर्टेंट काम आ गया उसको। मैंने जब उसे बहुत सुनाया था रूम में आकर, यहाँ तक कह दिया तुम्हारी सगी बेटी नहीं है इसलिए तुमने ये हरकत की है। उसे उस कंडीशन में छोड़ के चली गई थी। अगर तुम्हारी सगी बेटी होती तो तुम उसे छोड़ के नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती। उसने सुना, खामोशी से सुना और सर पे तकिया रख के तकिए पे सर रख के सो गई वो उस रात। सो रही थी या रो रही थी पता नहीं, क्योंकि मैं तो सो चुका था, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेडिसिन खाई थी। अब मुझे लगता है कि वो पूरी रात नहीं सोई थी और पूरी रात वो रोती रही, मेरी बातों से हट हुई थी। जब सुबह उठा तो मैंने उसके तकिए पर मेरा हाथ रखा तो तकिया गीला था। इससे ये साबित होता है वो पूरी रात सोई थी, रो रही थी। सोई वो तो बिल्कुल नहीं थी, हाँ रो बहुत रही थी वो। क्यों किया तुमने ऐसा? वो अपनी बीवी से शिकवा कर रहे थे, गिला कर रहे थे। तब उसके कंधे पर एक हाथ आता है, उसकी माँ का। अपने कंधे पर किसी के हाथ की लिमस पाक अपने कंधे पर किसी के हाथ का महसूस होना पाकर मिस्टर कपूर पलटते नहीं, बस इतना कहते हैं, देखा माँ मेरी बीवी ने क्या गलती की, इतनी बड़ी गलती की और उसने ये फैसला गलत किया था। अब मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता माँ, प्यार करने लगा हूँ मैं उनसे, बेतनाशा प्यार करता हूँ। अगर ज़िंदगी में कोई और औरत मेरी लाइफ में आई है वो टीना है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ है। बट गलत किया है ना सानिया ने मम्मा, बहुत बड़ी गलती की है। ये कहकर वो पलट के अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोता है। मिस्टर कपूर रोने लगता है, वो तनाशा रोता है। उसकी माँ कहती है, गलत तो मैं भी थी कि आज तक मैंने अपनी बहू को समझा नहीं, अक्सर उसे सुनाती रही और उसकी फीलिंग को हट करती रही। इससे एक हिसाब से गलती तो हमारी भी थी, तुम्हारी भी है। खाली गलती सानिया की नहीं है, गलती हमारी भी है। अगर उसने ये फैसला किया, उस लड़की ने अपने इस फैसले में कड़ी उतरी, लेकिन शायद हम खड़े नहीं उतरे अपनी बहू के फैसले पर। मेरी बहू को यकीन था कि मैं शायद टीना को वही प्यार दूंगी जैसा प्यार मैंने उससे किया था। और मैंने इस चीज़ की शायद फहमी की है, गलती की है। इस चीज़ की सबसे बड़ी गलती की है कि मैंने अपनी बहू की इस ख्वाहिश को तोड़ा है। और हो सके तो मैं उससे माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। मुझे माफ़ी मांगते हुए शर्मिंदा नहीं होगी, चाहे मैं बड़ी हो या छोटी। गलती गलती होती है, इंसान को अपनी गलती का जब पता चले उसी टाइम माफ़ी मांगनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को? जी मम्मा, ये कहकर वो उनके रूम से निकल जाती है और मिस्टर कपूर अपने बेड पर जाके लेट जाते हैं। सोता तो कोई भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए किसी की आंखें लग जाती, किसी की नहीं। तब एक टाइम पर ऐसा था, रात के तकरीबन 3 तो बज चुके थे, अब 4 बज रहे थे। रात के 4 बजे अचानक से नताशा की आंख खुलती है चीख से। मम्मा मम्मा के पास जाने, मम्मा के वो एक ही रट लगा रही थी। उसकी चीख सुनकर चाहत जो उसके पास लेटी थी वो उठ जाती और फिर मिस मिसेस कपूर जो वहाँ पर एक चेयर पर लेटी थी आंखें बंद करके, वो भी आंखें खोल के उसकी तरफ आती है। मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। चाहत उसे संभालने की कोशिश कर रही थी नताशा को, लेकिन नताशा कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। तब मिसेस टीम कपूर आती है उसके पास, उसके बेड के पास, और कहती है, रिलैक्स नताशा, मम्मा तुम्हारे पास है बेटा, क्या हुआ है बताओ। मम्मा मम्मा टीना मम्मा नाराज होके जा रही है, मम्मा मम्मा के पास जाना है, टीना मम्मा के पास जाना है। तब मिसेस कपूर की आंखों से आंसू आते हैं। ये उस दिन की बात कर रही थी जब टीना नाराज थी नताशा से। उस दिन होता कुछ यूँ है, नताशा के हाथों से टीना की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ टूट जाती। वो थी उसकी मम्मा की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर जिसमें दोनों इस्माइल कर रहे थे। वो तस्वीर उससे टूट जाती है तो उसकी नचाहत की मम्मा उससे कहती है, सानिया कपूर ये क्या कर दिया तुमने, ये तस्वीर तोड़ दी, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी टीना मम्मा को ये तस्वीर अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, इसलिए इसे तुम्हें गिफ्ट किया कि तुम संभाल के रखोगे। ओफो मम्मा जानबूझ के नहीं किया, अब क्या करूं, अब तुम जाने तुम्हारी मम्मा जाने, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। तो उसी टाइम पर टीना वहाँ आ जाती है। टीना जब देखती कि नताशा तुम रोक ही रही हो बेटा, ओ मम्मा वो टीना मम्मा मेरे हाथ से कोई गलती हो गई ना, आप माफ़ कर दोगी। कैसी गलती? वो क्या है ना, मैंने आपकी वो तस्वीर जो आपने मुझे गिफ्ट की थी वो टूट गई। क्या
टूट गए, अब तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी, ये कहकर वो जाने लगती। तो कहने लगी, मम्मा मम्मा टीना मम्मा जा रही है, मुझसे नाराज होकर जा रही है, मम्मा देखिए ना मम्मी। वो सपने में यही चीज दोहराई रही थी। टीना अपने आंसू को रोक कर कहती है, बच्चा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बेटा, मैं यही तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारी टीना मम्मा ने ना कभी कल तुम्हें छोड़ा था ना आज तुम्हें छोड़ेगी, इसलिए रिलैक्स हो जाओ। लेकिन वो तब भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो मजबूरन टीना को एक और इंजेक्शन लगा निकाल कर नताशा को लगाना पड़ा और उसे फिर से नींद के आगोश में भेजना पड़ा। चाहत उनकी तरफ देखती है, वो कहती ये सब होता है। लगता है नताशा को पुरानी चीजें सब याद आ रही है, जो उसने बिताई थी वो पल याद आ रहे हैं, जो कुछ उसने सहे थे वो पल भी याद आ रहे हैं। ये तब की बात थी जब नताशा की एज इतनी थी और एक चीज पर मेरे से नाराज होकर उससे छोड़ के चली गई थी। हालांकि जाना नहीं चाहती थी, उसके साथ मजाक करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त इमरजेंसी कॉल आ गई थी हॉस्पिटल से, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। और बाई चांस कहो या कुछ अनलकी चीज़ कहो, उस दिन मेरे फ़ोन की चार्ज भी ख़त्म हो गई थी और वो फ़ोन ऑफ हो गया था। उस वजह से जब मैं वो रात को यहाँ आई तो देखा था चाहत नताशा बुखार के मारे तब रही थी। तो उसकी मम्मा मुझे देखकर कहने लगी, हो गया तुम्हारा काम, ख़त्म कर लिया तुम्हारी काम। क्या हुआ तीन, क्या हुआ सानिया, इतना गुस्सा क्यों कर, गुस्सा सुबह तुम क्या कह के गई थी यहाँ से। ओ शिट यार, अरे पता है क्या हुआ, एक इमरजेंसी आ गई, उसके उस इमरजेंसी के चक्कर में तुम्हारी बेटी बुखार में तप रही है, देख लो उसे। और जब उसे देखती तो कहती शिट यार ये क्या कर दिया। पूरी रात मैंने इसकी देखभाल की थी, पूरी रात मैंने इसकी सर पे पट्टी रखी थी, और इसकी माँ मोहतरमा ये कहकर चली गई, संभाल अपनी बेटी को, मैं चली सोने के लिए। मैं तो उसका मुंह खुला देखने, मैं मुंह खोल के उसे देख रही थी। माँ वो पैदा उसने किया, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो मैंने उसे संभाला था। और अब उसी के माथे पर चूती तो देखो बुखार से फिर से। अब वो कहती है जाओ सामने फ्रिज से ठंडा पानी निकालो और सामने टेबल पर कपड़ा रखा है वो लाके से गीला करके इसके माथे पर रख दो। नताशा सोई तो जरूर थी, लेकिन वो इतनी कंप्लीट नहीं सोई थी, थोड़ी थोड़ी उसकी चीज़ों महसूस हो रही थी। बुखार से वो तप रही थी, लेकिन उसका ख्याल सब रख रहे थे, एवरीवन। एवरीवन कौन भाई, सिर्फ चाहत प्लस टीना और कोई नहीं। सब अपने कमरे में थे, आराम कर रहे थे, कुछ लोग जाग रहे थे, कुछ लोग जाग रहे थे, कुछ लोग रोल रहे थे, कुछ लोग कुछ कर रहे थे। लेकिन नताशा की देखभाल टीना प्लस चाहत कर रही थी। चाहत उनसे कुछ सवाल करना चाहती है, इनकी उसकी आंखों में सवालें थी, जिसको मैसेज करके मिसेस कपूर कहती, क्या हुआ, कुछ सवाल है जो तुम्हें तंग कर रही है, वो पूछना चाहती हो। आपने कहा था एक गोली आपकी लगी थी नताशा को। हाँ कहा था, अब भी कहती हूँ, गलती से लगी थी, मैं नताशा को बचाना चाहती थी, लेकिन क्या कह सकते हैं, मिस्टेकली मेरी हाथ की गोली उसे लग गई थी और उसे शायद पता भी चल गया था कि मैंने उसे गोली मारी है। इस चीज़ का उसने कभी गलत फायदा नहीं उठाया। हाँ ये नफरत करती थी मुझसे, बेतनाशा नफरत करती थी, मुझसे बदतमीजी भी करती थी, लेकिन कभी भी उसने मेरे साथ वो बिहेव नहीं किया था जो दूसरे लोग करते थे, सोते लेके बहुत सी चीज़ें करते हैं। कभी कभार लड़ाई भी हमारी दोनों की होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा लड़ाई वो सानिया के लिए करती थी, और सानिया के लिए उसने एक अच्छे इंसान को ढूंढा है, आफिया। अच्छी लड़की थी, लेकिन मेरा गुस्सा इस चीज़ पे था, उस लड़की ने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया था सिर्फ और सिर्फ नताशा को बर्बाद करने के लिए, इस चीज़ का गुस्सा था। बाकी जब नताशा ने उसे माफ़ कर दिया तो मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे कुछ कहने का हक भी नहीं है, इसलिए खामोश थी। वरना मैं अपनी बेटी को उसी लड़की से दूर ना करूँ, ये कभी हो सकता है भला। नताशा के चाहते हुए भी मैं उसे उससे दूर कर सकती थी, ये बात नताशा भी जानती है। इसलिए तो आखिरी दफ़ा जब उससे मिली थी सानिया से, उसने आफिया से कहा था जब तक मैं ना मानूं तब तक वो मेरी बेटी की शादी नहीं करवा सकता उसके साथ। तो इसलिए मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब वो आके मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगे, फिर मैं कुछ शर्तें रखूंगी। शर्तें? कैसी शर्तें? यही कि मेरी बेटी को तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक माँ हो ना, घाटी का सौदा तो करना नहीं चाहती अपनी बेटी के लिए। इसलिए एक और सवाल करूं? जो सवाल तुम्हारे दिमाग में दिल में चल रहे बोल दो,
आज शायद जवाबों का दिन है। कुछ सवाल तुम करो, कुछ जवाब मैं दे दूं। बोलो, और क्या सवाल है तुम्हारे दिमाग में? चाहत कहती है मिसेस कपूर से, जब नताशा को गोली लगी थी, जब मेरी कंडीशन भी ठीक नहीं थी, हम एक हॉस्पिटल में आए थे। आए थे, आप भी वहाँ आई थी, और 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप वहाँ से गायब हो गई थी। थी तो क्या आपने ही नताशा की जान बचाई थी? हाँ, मैंने बचाई थी। पता है, मेरा ऑपरेशन करना कभी भी गलत नहीं होता था। अक्सर मैं लोगों की जान बचा देती थी। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जैसे कि किसी पेशेंट का वक्त पूरा हो चुका है, ऑपरेशन से पहले मर जाते हैं या ऑपरेशन के दौरान ही मर जाते हैं। लेकिन जो इतने भी मैंने ऑपरेशन किए, तकरीबन उससे कई ज़्यादा तो मैंने जानें बचाई। हाँ, 5-6 कह सकते हैं जिनका ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद डेथ हो चुका था, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी थी। हम पहले से कंफर्म कर देते, कह देते कि अभी आप ऑपरेशन तो कर रहे, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो बचे या ना बचे, बस आप दुआ कीजिएगा। शायद उनकी दुआओं की वजह से उनकी फैमिलियाँ बच जाती है, सिंपल सी बात है। और जहाँ तक नताशा की बात है, हाँ, उस रात जिस दिन नताशा को गोली लगी थी, एक नहीं, दो नहीं, 3 गोलियां लगी थी, तो नताशा का ऑपरेशन मैंने किया था। मैंने उसे बचाया था। प्लस बचाया भी नहीं, प्लस बचाया तो हाँ था, लेकिन मैंने उसे खून भी दिया था। इसका खून बहुत यूनिक खून है, एक दो मिलता नहीं है इसका खून। जब मुझे पता चला, जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ, उसकी ब्लड की ज़रूरत थी, तो खून कहीं नहीं मिल रहा था। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे ब्लड जितना जिस्म में खून है, उससे चाहे जितना भी हो सके निकाल के नताशा के जिस्म में ट्रांसफ़र कर दो। और उसकी मम्मा अक्सर कहती थी, मेरी बेटी का खून भी मेरा नहीं है। तो मैं कहती थी, तो क्या हुआ? तुम भी तो कहती हो कि तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी है, बस खत्म। अब जब मेरा खून उससे मिल रहा है तो तुम्हें टेंशन क्यों है? इस बात पर हम अक्सर हंसते थे। लेकिन जब मुझे सच पता चला कि वाकई मेरा खून और इसका खून मैच होता है, तो मैं कितनी खुश हुई थी ये मैं नहीं बता सकती। हाँ, उस टाइम में कुछ भी हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी बेटी मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में थी। 3 गोली लगना मजाक नहीं, 2 गोलियां खंडहर ने लगाई थी, और 1 गोली गलती से मेरे हाथ से चल गई थी उसके ऊपर, वो भी पीठ पे। लेकिन थैंक गॉड मेरी गोली ने उसे इस कदर जख्मी नहीं किया था जितने जख्म तुम्हारे बाप की गोली ने दिया है उसे। भूलूंगी नहीं, इसे होश में आने दो। सिर्फ इतना कहूँगी, मुझे कंडरवल दे दे, बस। इससे कुछ नहीं मांगूंगी, कभी कुछ मांगा भी नहीं है और आगे भी नहीं मांगूंगी। इतने इसने जितनी भी जायदाद अब मेरी बेटी के नाम की, अब तक वो सारी जायदाद इसके नाम पे। जो चीज़ इसकी है वो मेरी बेटी की नहीं हो सकती, और मिस्टर कपूर के किसी भी चीज़ पर मेरी बेटी का हक नहीं है। सानिया का हक नहीं, भले वो बायोलॉजी उसका फादर है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मेरी बेटी पे मेरा हक है, और मेरी प्रॉपर्टी का हक है, नताशा की नहीं। ये बात मैं कभी भी किसी के सामने नहीं कहा, लेकिन अब कहती हूँ तुम्हारे सामने। नताशा की प्रॉपर्टी वैसे ही मेरे पास सेफ रहे है जैसे कि नताशा ने मुझे दी थी। जब नताशा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम करके दी थी मुझे, तो वो कागज़ को फिर से मैंने कंफर्म करके नताशा के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए थे, वो सारी जायदाद। क्योंकि मुझे नताशा की जायदाद से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ नताशा से लेना देना है, क्योंकि नताशा को मैंने दिल से बेटी कहा है, दिल से मानती भी हूँ। लेकिन वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि इस चीज़ को समझे कि क्या चाहते हैं हम दोनों एक दूसरे से। बस शायद हालात को, शायद माहौल को ऐसे बन गए कि नताशा को मुझसे नफ़रत करना पड़ा, इसलिए ये है बात। एक और सवाल, जब आपको पता चला मैं नताशा की मोहब्बत हूँ, वही मोहब्बत जिसे बचपन से उसने अपनी मम्मा, मैं तो शुरू से तुम्हें जानती थी चाहत, उस टाइम नहीं जब नताशा तुम्हारा हाथ पकड़ के हमारे सामने लाई थी, नहीं, बचपन से लेकर तुम्हें जवान होते तक मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारी हिफाजत भी मैंने की, जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा। कई दफ़ा मैंने खुद से तुम्हें नताशा कपूर की माँ टीना मम्मा ने कई दफ़ा तुम्हें मिस्टर खंडरवाल के जंगल से बचाया था, कई दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं। सानिया की मौत के बाद सब कुछ खत्म हो गया था, ऐसा वो कंडर समझता था, लेकिन कंडर को आज तक नहीं पता चला
जब कंडर कंडर कहती है तो चाहत के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। चाहत की स्माइल देखकर कहती, तुम्हें मेरी ये बात पसंद है? क्योंकि नताशा भी इसी नाम से उन्हें पुकारते हैं, कंडर। मेरी बेटी है तो मुझ पर थोड़ी तो जाएगी ना, चाहे मैंने उसे पैदा नहीं किया, लेकिन उसको जन्म देने वाले हाथ मेरे थे। मेरा खून इसके जिस्म में कूद रहा है, डुबकी मार रही मेरे खून के अंदर वो, तो किस तरह मैं उसकी, मेरी तरह नहीं चलेगी, मेरी तरह बात नहीं करेगी बिल्कुल। इसके चलने से लेकर इसके बातें करने तक, इसके दिमाग की सोच से लेकर इसकी चेहरे की एक्सप्रेशन तक सब कुछ मुझ पर गया है। ये बात तो सानिया भी कहती। एक दफ़ा नताशा के पापा के मुंह से ये बात सुनी थी मैंने, जब वो गुस्से से वहाँ से चली गई थी। और उसकी एक आदत थी जो शायद किसी को नहीं पता, गुस्से में जब भी होती है ना, वो अपनी मुट्ठी कसती है, पहले एक दफ़ा, दो दफ़ा, फिर छोड़ देती है और आखिर में अपने नाक को ऐसे चढ़ा के वहाँ से निकल जाती है। एक दो दफ़ा इसने ऐसे किया था। जब उसे पता चला कि मैं ही हरकत करती हूँ तो उसने ये हरकत कम कर दी, बिल्कुल कम कर दी। लेकिन उसने कभी कभार ये हरकत करती है, और तो शायद तुमने गौर भी किया होगा। इस बात को मैं जानती हूँ, वाकई वो ऐसी करती है। दो तीन दफ़ा गौर किया था, लेकिन जब कहने लगी थी तो मानती भी नहीं थी। हाँ, वैसे कंडर को आज़ादी मिली थी, बहुत सी लाइफ मिले थे, लेकिन उसने शायद कमीनेपंथी की हद करनी थी और हद कर चुका था। अब नताशा कपूर कुछ समझदार है, खुद बड़ी हो चुकी है, तो वो तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ले चुकी, तो मैं क्यों तुम्हारी हिफाजत करूं, ये सोच के पीछे ज़रूर हटी थी। लेकिन तुम पर नज़र रखा था मैंने, नताशा पर नज़र रखा था। उस रात जब तुम्हें वो घर से निकाल कर लाई थी रोड के बीचों बीच, मुझे भी तब पता चला था कि तुम पर कंडरवल हमला करवा रहा है। तो मैं भी मैदान में आ गई थी, मेरे लोग भी आ गए थे, लेकिन मेरे लोगों से पहुंचने से पहले वहाँ पर कंडर के लोग पहुंच गए थे। उनमें से एक बंदा नताशा को फोकस कर रखा था, तो उसे मारने के चक्कर में नताशा को गोली लग गई मेरे हाथ की। ये है सच, और क्या जानना है, और कुछ नहीं। आप बेतनाशा प्यार करती हैं चाहत से। चाहत कहती है कि आप बेतनाशा प्यार करती हैं नताशा से। मेरी छोड़ो, मेरी तो छोड़ दो। तुम बताओ कि तुम प्यार करती हो मेरी नताशा बेटी से? क्योंकि तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई है, मुझे पता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता चल गई? नताशा बचपन से तुम मांग चुकी है, कैसे? तब वो उसके हाथ में, वो कहती हूँ मेरा बैग का है, बाहर है, मैं भी आती हूँ, ये कहकर वो बेड से उतर जाती है। तब उसी साइड में जहाँ वो बैठी थी, अब वहाँ टीना बैठ जाती है नताशा के सर पे पट्टी रखने के लिए, क्योंकि चाहत यही काम कर रही थी, नताशा के सर पे पट्टियाँ रख रही थी। चाहत बाहर जाती है, बाहर से वो बैग लाती है और सामने जाके फिर से बैठ जाती है मिसेस टीना के। वो टीना उस साइड में उठने ही वाली थी, तब वो कहती, नहीं आप बैठिए, आप कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू। हाँ, अब बताओ कैसे पता चला तुम सबको ये चीज़ें, और किस तरह से तुम यहाँ पहुँची यहाँ पर? आप जब चाहत आंटी, आप जब सानिया मम्मा से मिली थी तो आप लोग इस जगह पर, हाँ मैंने कहा ना, मेरे यहाँ पर सामने हमारी घर हुआ करता था जिसकी किराया हमारे पास नहीं था, तो हाँ ये पता है। तो तब से आप लोग यही रहते? ये भी मैंने कह दिया था कि हम कभी कभार जब छुट्टियाँ होती तो मैं यहाँ आती हूँ, और वो भी अपनी बेटी के साथ यहाँ आती है छुट्टियों में। हम यहाँ पर छुट्टियों में गुजारा करते हैं, हंसी मजाक करते, सब कुछ करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम? तो एक चीज़ निकालती है, एक डायरी। ये डायरी तुम्हारे पास कैसे? ये डायरी तो दादी के पास थी, आप पहचानती है डायरी को? मैं कैसे नहीं पहचान सकती? इसे कहकर उसके हाथ से वो डायरी लेती है, उसे खोलती, उसके लफ्ज़ों पर हाथ फेरने लगती, कहती, मैं कैसे नहीं पहचान सकती इस राइटिंग को, जिस राइटिंग में अक्सर मुझे खत मिलते थे। इस खत में मिलते थे कि चाहत, सॉरी टीना, नताशा ने आज तुम्हारे नाम पर ये किया, नताशा ने तुम्हारे नाम पर वो किया। हर चीज़ कहती थी ये राइटिंग मुझसे, मेरे बारे में पूछती थी, अपने बारे में बताती थी, नताशा की शरारत बताती थी, नताशा का गुस्सा बताती थी। इस राइटिंग को कौन भूल सकता है भला? ये मेरी दोस्त, मेरी जान की राइटिंग है, मेरी प्यारी दोस्त सानिया की। ये डायरी उसकी है, और उसने ये डायरी तब लिखती थी, उसे डायरी लिखने का शौक था, और अक्सर मुझसे चिढ़ती थी, ये क्या बात हुई, तू डायरी क्यों लिखती है? तो कहती थी ये हमारी यादें हैं,
जब हम रहेंगे तब तक ये हमारे साथ रहेंगे, जब मैं मर जाऊंगी। मैं इस बात पर उससे गुस्सा भी करती थी, जब सुनो तो सही, गुस्सा बाद में करना, ठीक है बोलो। जब हम मर जाएंगे तब हमारी यादें होंगी इसके अंदर, और तुम इसे खोल के पढ़ सकती हो, चाहो तो किताब के तौर पर छपा सकती हो। और तुम्हारी लाइफ में कौन इंटरेस्ट लेगा ज़रा ये बताओ? तुम तो लोगी ना, तुम तो पढ़ लोगी ना खरीद के, बस तुम पढ़ लो, किसी का कोई परवाह नहीं। मुझे मुझे कोई एतराज़ नहीं, कोई पढ़े ना पढ़े, तुम पढ़ोगी इतने काफ़ी हो। इस डायरी में वो सारी चीज़ें लिखी थी जो शायद वो बताना चाहती थी नताशा को, अगर वो जिंदा होती। उसकी जिंदगी तो थी, लेकिन कंडर ने उसकी जिंदगी से पहले, उसकी मौत से पहले उसकी मौत लिख ली थी। शायद उसकी मौत ही ऐसी लिखी थी, कुछ कह नहीं सकते। तुम बोलो, तुम क्या कह रही थी? तो इस डायरी में आपका जिक्र लिखा था, आपका जिस तरह से जिक्र उस पेज को लाती, जिस पेज में मिसेस कपूर ने, मतलब कि सानिया कपूर ने लिखा था टीना के बारे में, कि टीना कौन थी, उसकी दोस्त, एवरीथिंग वो पढ़ती है। जिस जिस तरह पढ़ रही थी उसकी आंखों से एक एक आंसू निकलना फिर से स्टार्ट हो चुके थे। जिन आंसुओं को रोक चुकी थी अब वो आंसू फिर से बहने लगे थे मिस टीना की आंखों से, मिसेस कपूर के आंसू से। वो कहती है, आखिरी लफ्ज जब उसने लिखा था, नताशा अपनी टीना मम्मा से प्यार करो, उनसे लड़ाई मत करो, वो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती, तुम्हारे लिए उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी मेरे कहने पर, वरना कोई दोस्त इस कदर नहीं करता। शायद मैं खुद गर्ज हो गई हूँ, हाँ कह सकती मैं खुद गर्ज हूँ, और हो चुकी हूँ। अपने बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपनी बेटी के बारे में सोचा, उस दोस्त के बारे में नहीं सोचा जिसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई, रिश्ते नाजायज़ बनाने के लिए तैयार हो गई। वो सारी चीज़ें पढ़ती है जो उस डायरी में लिखी थी, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, टप टप आंखों से बह रहे थे। तो कहती है, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। जब वो फिर से चेक करती है नताशा को, कहती, इसका बुखार कम हो चुका है, अब इस पट्टी की ज़रूरत नहीं, रात बहुत हो चुकी, सो जा, आप यहाँ सो जाइए, मैं इस साइड में लेट जाती हूँ। वो उस नताशा के दूसरी साइड में आके लेट जाती है, और दूसरी तरफ थी ना जी, क्योंकि बेड बहुत बड़ी थी, उस बेड पर वो भी लेट जाती है। कौन लेट जाती है? नताशा कपूर के पास टीना कपूर भी लेट जाती है। इस तरह उनकी रात कटने लगती है, लेकिन आंखों से नींद नहीं आती। नताशा नींद में भी वो सारी चीज़ें सुन चुकी थी जो मिसेस कपूर ने कहा था, क्योंकि नशे की गोली इंजेक्शन में ज़रूर थी। कहते कभी कभार नशे की इंजेक्शन भी हमें पूरी तरह नशा नहीं चढ़ाता। शायद नताशा की डिक्शनरी में अक्सर कुछ लोग जब नशा करते हैं, यानी कि शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कुछ और नशे करते हैं, तो उनको नशे की चीज़ें बहुत कम असर करती हैं। और सानिया नताशा कपूर, वो तो शराब भी पीती है, सिगरेट भी निकालती, तो उस पर नशा थोड़ा कम असर करता है, यानी कि नींद उसे कम असर करती है। तब टीना उसके कान की तरफ आके कहती है, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है बच्चा, जो बात होगी सुबह करेंगे, नींद ज़रूरी है। ये कहकर उसके फर्स्ट टाइम वो नताशा के माथे पर किस करती है, लेकिन वो किस फर्स्ट टाइम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नताशा कपूर जब जब कपूर मेंशन में आती थी तब तब नशे की हालत में वो अपने रूम में पड़ी रहती थी। उसे ठीक करने वाली थी सानिया टीना कपूर। रात के किसी भी पहर में उठती, नताशा के रूम में जाती, नताशा को नींद में प्यार करती, उसके माथे पर उसके जूते उतारती, उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से उसके रूम को लॉक करके निकल जाती थी। और ये मोमेंट नताशा को भी याद थी, क्योंकि नशे में अक्सर होते तो ज़रूर है, लेकिन पूरा नशा आपको नींद के आगोश में नहीं लेके जाता। तब नताशा की आंखों की साइड से एक आंसू निकलता है, और जिसे मिसेस टीना साफ करती है, यानी कि मिसेस कपूर साफ करती है, और कहती है, सो जाओ। ये कहकर वो आंखें बंद कर देते हैं। नताशा भी अब सब के सब उस, अब सन्नाटा पूरे घर में सन्नाटा, और उस घर का नाम था मोहब्बत मिला। हाँ, उस घर का नाम था मोहब्बत मिला, और ये नाम रखा था टीना प्लस सानिया कपूर ने। जब इस घर को में आए थे तो उस घर को फिर से चेंज किया गया था।
तब उन्होंने कहा था कि हम इसका नाम रखेंगे मोहब्बत विला। तो टीना ने कहा ये नाम क्यों? क्योंकि ये हमारी मोहब्बत की निशानी है, हमारी दोस्ती की निशानी है।